हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधार डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, अधिकतम मान महत्तम मान क्या होता है, और मुख्य माध्य मान क्या होता है, औसत मान जिसे कहते हैं, और वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकाला जाता है, उन सबके डेरिवेशन भी हम लोगों ने किए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे इनके परिपथ के साथ कैसे डील किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब केवल शुद्ध प्रेरकत्व शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा गया हो, मतलब एक प्रतिरोध है जिसको जोड़ा गया है यहां पर कुछ इस तरह से। यहां से देखो परिपथ कुछ ऐसा है, ये बनाना चाहो तो बना लो। ये कुछ इस तरह का परिपथ है, ये ऐसा कोई परिपथ बना हुआ है। इसमें यहां पर एक प्रेरकत्व लगा हुआ है और यहां पर एसी सप्लाई दी जा रही है, ये एसी सप्लाई दी जा रही है। तो एसी सप्लाई का सिंबल तो हम जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कैसे बनाई जाती है, तो प्रत्यावर्ती धारा बनाते हैं हम लोग परिवर्ती दिखाने के लिए। तो परिवर्ती कैसे दिखाया जाता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रेरकत्व की जगह पर हम यहां भी प्रतिरोध लगाते, प्रेरकत्व भी बाद में लगाएंगे। ये प्रतिरोध लगा हुआ है ऐसे, ये प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध R दिया गया और इसकी जो समीकरण दी गई है वो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी दे रखी है, ये समीकरण है। ठीक है, अब ध्यान ये रखना, जब भी कभी इन परिपथों को हल करने के लिए कहा जाए तो दी जाएगी ये वोल्टेज की समीकरण, और निकालने के लिए ये कहेंगे कि निकालो इसके अंदर की धारा की समीकरण क्या आएगी, इसका प्रतिरोध क्या निकल के आएगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर इस परिपथ को हम लोग सॉल्व करना शुरू करें तो इसमें R है, धारा ये है, तो हम जानते हैं धारा जो लिखी जाती I इज इक्वल टू वो क्या लिखा जाता है V बाई R, यही तो लिखेंगे। V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी है, डिवाइडेड बाई में क्या लिखा गया है R। ठीक है, यहां पर जो I है यहां पर V नॉट बाई R लिखा जाएगा, यहां क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। अगर साइन की वैल्यू देखें मैक्सिमम वैल्यू 1 होती तो उस केस में ये अधिकतम बनेगा, तो यहां से I लिखा जाएगा, अधिकतम जो बनेगा यही तो होगा, तो इसी को लिख दिया जाता है I नॉट, और ये क्या निकल के आएगा, साइन ओमेगा टी निकल के आएगा, साइन ओमेगा टी। तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा धारा का। देखो वोल्टेज की समीकरण दी थी, धारा का समीकरण हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर लगा लिया, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा भी था, अगर चाहो तो देख लो। पिछले क्लास में देखा था कि हम V बराबर आई आर लगा करके प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज निकाला करेंगे या धारा निकाला करेंगे। इसके आगे बात करें कि यहां पर धारा तो निकाल ली, कि धारा का समीकरण क्या होगा। परिपथ में देखें कि कौन आगे कौन पीछे है, तो दोनों एक ही साथ है। देखो साइन ओमेगा टी यहां, साइन ओमेगा टी यहां, क्या इनके बीच में कोई कालांतर है, फेज डिफरेंस है कोई, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है। यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, पढ़ा था जब हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे सेकंड पेपर में, जब व्यतिकरण विवर्तन पढ़ा था तो वहां देखा था कालांतर क्या होता, फेज डिफरेंस क्या होता, तो फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच का 0 है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये एक लाइन, दूसरी लाइन इधर हो जाएगी, ये ऐसा बन जाएगा। साइन ओमेगा टी का ग्राफ हम जानते हैं कैसे बनता है, तो यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ मान लेते हैं किसका दिया गया है, वोल्टेज का। तो धारा देखो क्या है, धारा का जो अधिकतम मान निकल के आएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर होगा, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई में आर होगा, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। चाहो तो बड़ा करके बना लो इसे, ये ऐसे बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं चाहते हो तो ऐसे बनाओ, अलग कलर से दिखेगा, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे दिखेगा। ठीक, इसमें जो बड़ी वैल्यू है जिसका माध्य, ये जो मुख्य मान है, ये वाला क्या है, ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो ये किसका होगा, V नॉट होगा, और ये वाली वैल्यू कम है तो ये क्या होगी, I नॉट होगी। तो ये ग्राफ बेसिकली हमारे पास डिनोट कर रहा है V नॉट साइन ओमेगा टी को, ये V की वैल्यू है, और ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है ये बता रहा है I के बारे में, हमें I के बारे में, तो ये है I नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, कोई भी कला का अंतर नहीं है, समान चलेंगे। तो वोल्टेज भी यहां पर, यहां लिखना चाहो तो लिख लो, प्रतिरोध के सिरों पर एसी वोल्टता तथा धारा
के मध्य कलांतर शून्य होता है, कलांतर शून्य होता है, शून्य होता है। याद रखेंगे। देखो सॉल्व हो गया परिपथ, तो अगर ऐसा कुछ दिया गया होगा तो इतना ही सॉल्व करना है, निकल आएगी वैल्यू। यहां से आई नॉट वी नॉट जो भी निकालना होगा, आर तो दिया जाएगा ओम में। इसके बाद आगे बात करते हैं कि जब केवल शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ा गया हो, तो शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ा गया हो, बना लो इसे भी। यहां पर प्रेरकत्व जोड़ना है, इतना हटा दो यहां से, प्रेरकत्व जोड़ लो इसमें, इतना हटा के प्रेरकत्व जोड़ दो, इतना हटा लो, यहां पर एसी सप्लाई जोड़ दो, एसी की सप्लाई दे दो इसे। तो यहां पर मिल गई इसे एसी की सप्लाई, ये ऐसे सप्लाई दी जाती, समीकरण लिख लो, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो ये जोड़ा कौन गया, प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व को ऐसे कुंडली जैसा बनाते हैं, ये ऐसा, L है इसका स्वप्रेरण गुणांक, बढ़िया है। इसके सिरों पर जो वोल्टता लिखी जाती, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, याद हो तो, ये देखो इतनी लिखी जाती है, यहां से ये है, क्या लिखते थे, L di बाई dt लिखा जाता है। तो L di बाई dt लिख दो, यहां से सॉल्व करके इसे। यहां पर मान लेते हैं किसी समय धारा इधर, तो प्लस माइनस बनेगा, KVL लगा लो या डायरेक्ट लिख लो, यहां का वोल्टेज यहां के क्रॉस जाएगा। तो V इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, L di बाई dt। V का मतलब क्या है, देखो V का मतलब है V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू में L di बाई dt बनेगा। इसी को सॉल्व कर देना और I की वैल्यू निकाल लेना है, करो सॉल्व। तो यहां बन जाएगा, देखो V नॉट सही है, डिवाइडेड बाय में यहां चला जाएगा L, तो V नॉट डिवाइडेड बाय में L, यहां बनेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा DI। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहां बन जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाय में L, ये बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहां पर डिवाइडेड बाय में ओमेगा बन जाएगा, और यहां पर लिखा जा सकता है ये बेसिकली I। इंटीग्रेट कर दिया t तक। अब यहां से ओमेगा को बाहर निकाल लो, इसे लिख देते हैं V नॉट बाई ओमेगा इन 12। इसे क्या लिखा जा सकता है, कॉस ओमेगा टी, माइनस साइन लगा करके कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, इनटू में I लिखा जाएगा। इस माइनस साइन के साथ अगर हम इसे बदल देते हैं, देखो लिखा रहने दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन हमें कौन आगे कौन पीछे देखने के लिए अगर ये साइन में, तो इसे साइन में बदलना पड़ता है। तो साइन में बदल लेंगे, तो क्लास 10th में भी बेसिक मैथ पढ़ी है, टेक्नोमेंट्री में ओमेगा एल है ये। इसे क्या लिखा जा सकता है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखो साइन 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 लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू में I। पढ़ के देखो सही है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कॉस पाई बाई टू बनेगा, और माइनस जो बाहर जाएगा वो ऐसा होगा। मतलब इसको सॉल्व कर देते हैं, इधर ही लिख लो, इसका फार्मूला क्या है, V नॉट, या ऐसे लिख देते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिखा जा सकता है, उल्टा लिख दिया, सही है, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो ये कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो साइन ये बन जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर वो चीज समझ में नहीं आई डायरेक्ट, तो यहां से रिलेट करके देख लेना, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया साइन में, ये भी हो गया साइन में। आप देखो कौन आगे कौन पीछे है, यहां कौन आगे कौन पीछे समझने से पहले यहां देखो जो धारा निकल के आई है I बराबर, वो लिखा गया है V नॉट डिवाइडेड बाई में ओमेगा इन 12, यहां पर लिखा गया है साइन, ये लिखा गया ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू लिखा गया है, सही है। यहां से देखो ये जो ओमेगा एल लिखा गया है ना, ये वाली वैल्यू ओमेगा एल, ये ओमेगा एल क्या है, वोल्टेज बटा जो भी लिखा गया होता है धारा बनाने के लिए, तो वो प्रतिरोध होता है, इसका मतलब ये है प्रतिरोध, तो इसे हम कहते हैं प्रेरण, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात कहा जाता है, प्रतिघात। इसे लिखा जाता है एक्सेल से, और ये लिखा जाता है ओमेगा एल के बराबर, ये होता है। मात्रक में कोई टेंशन नहीं, ओम रहता है, ओम में लिखा जाता है। अब आगे देखो, अगर इसका हम ग्राफ खींच दें, यहां पर खींच रहे हैं तो देखो ग्राफ भी खींच देते हैं। इधर अगर f लिखा जाए और इधर हमारे पास एक्सेल दिया गया है, तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, इसे एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एल लिखा जा सकता है। 2 पाई एफ ये हो गया, एल ये हो गया, स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, बोलो सही है। एक्सेल और एफ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, एफ के, तो सीधी रेखा बनेगी।
ये हमारे पास निकला है। तो वी नॉट बाई प्रतिरोध ये धारा हो गई, तो आई बराबर क्या लिखा जाएगा, आई नॉट यहां पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 बन जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। कोई पूछे यहां से धारा का अधिकतम मान जो आई नॉट है वो क्या है, तो बता देना ऊपर से देख के वी नॉट डिवाइडेड बाई में ओमेगा इनटू में एल है, ये धारा का अधिकतम मान है। तो पता चल गया कौन आगे कौन पीछे, घटा के देख लो, वहां ओमेगा टी यहां पर है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, धारा देखो पीछे हो गई, वोल्टेज हो गया आगे, तो वोल्टेज हो गया आगे, धारा पीछे हो गई, तो इसको बनाया जा सकता है इधर बना लो। इसका अगर हम फिगर बनाते हैं तो हमारे पास वोल्टेज की समीकरण है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो धारा की समीकरण निकल के आई है वो है आई नॉट साइन पाई बाई 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा। और यहां आई नॉट की जो वैल्यू लिखी गई है वो क्या है, वी नॉट बाई ओमेगा इंटू एल है। सब कुछ लिख दो एक बार फिर से, और यहां पर जो एक्सएल लिखा गया है वो ओमेगा एल होता है, जिसको हम कहते क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात कहा जाता है, या प्रेरण प्रतिघात कह दो, प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है। मात्रक क्या होता है इसका, ओम लिखा जाता है, मात्रक क्या है, ओम है, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इसे ओम लिखा जाता है। ये हो गया। अब इसका ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो कौन आगे है, आगे है वोल्टेज, धारा पीछे चली गई तो वोल्टेज आगे, तो यहां से ऐसा देखो, ये ऐसा बना देते हैं, ठीक है, वोल्टेज है ये आगे चल रहा है, तो वोल्टेज अगर आगे चल रहा है तो धारा पीछे चलेगी, और धारा पीछे चलेगी तो धारा को इस तरह से बना दो, यहां पर, यहां से चलेगी धारा, तो जब ये जीरो होगा तो ये अधिकतम बनेगी, जब ये अधिकतम बनेगी तो ये जीरो होगा, फिर ये अधिकतम बनेगी तो ये जीरो होगा, फिर इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। तो यहां पर जो येलो से बनाया है, येलो क्या है, वोल्टेज है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर जो ये ग्रीन से बनाया गया है ये है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से बना सकते हैं इसे। अगर इस तरह से नहीं समझना है, यहां पर ये अधिकतम मान किसका, तो येलो है वोल्टेज, तो ये प्लस वी नॉट है, यहां पर जो धारा होगी ये क्या है, ये है प्लस आई नॉट, ये आई नॉट होगा, अधिकतम मान होगा। इसका एक और फिगर बनाया जाता, वो भी देखना चाहो देख लो, इसे फेजर कहते हैं। यहां से शुरू होंगे फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम बनाया जाता है। फेजर डायग्राम देखो कैसे बनाया जाता है, यहां पर एक रेफरेंस लाइन बनाई जाती है, बना लो एक रेफरेंस लाइन ऐसे, और ये ऐसे लाइन बना देते हैं यहां पर। अगर इधर हम धारा को रखते हैं तो धारा देखो क्या है, पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रहा तो वोल्टेज इधर बना दिया जाएगा, ये ऐसा बन गया हमारे पास, ये ऐसा। अगर इस तरह से नहीं बनाना तो और लगा के बना लो, कि हम धारा को यहां नहीं लिखेंगे, धारा को कहीं और लिखेंगे, तो लिख दो धारा को कहीं और। मान लेते हैं कि धारा पीछे चल रही, वोल्टेज आगे चल रहा, कितने से आगे था, तो पाई बाई 2 से आगे था। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि धारा को हम इधर बना लेते हैं तो वोल्टेज को इधर बनाया जा सकता है, वोल्टेज हो गया। अभी भी तो देखो वोल्टेज पाई बाई 2 आगे चल रहा है, ये ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड है, तो इस तरह से बना दो या इस तरह से बना दो, इसे फेजर कहा जाता है। ये फेजर, ये जो फार्मूले निकल के आए याद होने चाहिए, कैसे निकल के आए हैं, कौन सी चीज क्या है। तो ये हो गया जब केवल शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ा गया हो। अब बात कर लेते हैं जब केवल संधारित्र जोड़ा गया हो। तो संधारित्र जोड़ा गया हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, समीकरण वही, और फिगर हमारा वही काम करता है। फिगर में क्या है, संधारित्र जोड़ दिया गया, एसी की सप्लाई दे दी गई है, ये ऐसा, इसकी धारिता सी है, वोल्टेज जो दिया गया वही आसान वाला लिखेंगे हम, वी नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ दिया गया होगा तो वो बात अलग की है, वहां से बताएंगे वो। तो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, तो इसके सिरों पर वोल्टेज जो लिखा जाता है वो क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, V के, और V क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। पिछली क्लास में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो यहां से Q की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। बढ़िया, ऐसा हो गया। Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू में लिखा जाता है IT। तो यहां पर हम लिखना चाहें धारा, तो धारा क्या लिखी जाएगी, dq बाई dt लिखेंगे। अवकलन करना पड़ेगा इस बार, अगली बार समाकलन किया था तो करो अवकलन। इसका अवकलन करेंगे तो यहां बन जाएगा dq बटा dt इज इक्वल टू में लिखा गया है सी वी नॉट डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या बन जाएगा, ये वाली वैल्यू देखो, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा चला आएगा आगे मल्टीप्लाई होने के लिए, तो सी वी नॉट ओमेगा चला आएगा आगे, ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। सही है,
ये dq बाई dt क्या होता है, धारा होता है। v नॉट को सही कर लो, यहां पर 1 डिवाइडेड बाई में से लिख दो c इंटू ओमेगा, और यहां क्या लिख दिया जाएगा, कॉस ओमेगा टी। एक बात देखो, वोल्टेज के नीचे जो लिखा होता है वो तो प्रतिरोध होता है, तो यहां कौन सा ये प्रतिरोध होगा, तो यहां इसको कहा जाता है धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात कहते हैं इसे, धारितीय प्रतिघात। इसे लिखा जाता है XC से, ये होता है 1/ओमेगा c। देखो वही तो लिखा है 1/ओमेगा c, उल्टा करके लिख दिया, पलट के जाएगा तो यही तो बनेगा। तो 1/ओमेगा c यहां पर धारितीय प्रतिघात होता है, अगेन ओम में मापा जाएगा इसे। कुछ और पॉइंट्स यहां से देखो, तो हमारे पास आई नॉट की वैल्यू निकल आई, तो लिखना चाहो तो लिख दो I बराबर हमारे पास निकल के आया आई नॉट, यहां पर क्या लिख दिया है, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी है, तो इसको लिखा क्या जा सकता है, अगेन यहां पर लिखना चाहो पहले लिख दो आई नॉट है, आई नॉट की वैल्यू क्या निकल के आई है, सी वी नॉट इंटू में ओमेगा। ये हमारे पास आई नॉट निकल के आया है, और यहां पर ओमेगा है तो वहां साइन है, यहां कॉस है, बदलना तो पड़ेगा देखने के लिए कौन आगे कौन पीछे है, तो बदल लो इसे। आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई नॉट, इसको सॉल्व करो आगे, आई बराबर आई नॉट, इसे लिखा जा सकता है साइन, बोलो कौन ज्यादा कौन कम है। अब हम इसे कॉस को बदलना चाहते हैं साइन के अंदर, कैसे बदल सकते हैं, तो कॉस को बदलना चाहो तो बदल लो π/2, और यहां पर प्लस क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। ऐसा हो गया, वहां पर धारा पीछे थी, यहां देखो धारा यहां पीछे थी, इस बार यहां प्लस हुआ, धारा हो गई आगे। तो यहां पर cos ओमेगा टी को अगर हम लिखेंगे साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, π/2 प्लस दूसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे, वहां पर ये जो साइन बनेगा पॉजिटिव होता है, तो वो बन जाएगा cos ओमेगा टी, सीधे सीधे होगा। तो हमारे पास ये समीकरण आ गई धारा की। तो धारा इस बार अग्रगामी है, यहां पर क्या था, धारा पश्चगामी थी, यहां पर धारा लिखना चाहो तो लिख लो, धारा वोल्टेज से π/2 पश्चगामी है, पश्चगामी है, π/2 कितनी है, पश्चगामी है, π/2 पीछे चल रही है। यहां पर धारा देखो π/2 आगे हो गई, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा, यहां पर जो हम लोगों ने लिखा है धारितीय प्रतिघात, ये कैसे बनाया जाता है, तो यहां पर लिखना चाहो लिख लो, इसका ग्राफ खींचना चाहो खींच लो, तो यहां पर हो जाएगा XC, और यहां पर लिख देते हैं आवृत्ति F। तो आवृत्ति F देखो एक दूसरे के साथ में उल्टा रिलेशन में आएंगे, तो XC जो होगा 1/F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा, मतलब F के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये ग्राफ XC और F में ऐसा बनेगा। यहां पर जो हमने ग्राफ देखा था, याद है, ये देखो ग्राफ देखा था, यहाँ ये वाला सेम ग्राफ रिपीट हुआ है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक बार सारे फार्मूले दोबारा से रिपीट करवाओ। वोल्टेज की समीकरण हम लोगों ने डिसाइड की थी, वो क्या थी, साइन ओमेगा टी। आई निकाल के लाए हम लोग, क्या होता, सी वी नॉट इंटू में ओमेगा, इंटू में क्या निकल के आया है, बोलो, साइन ओमेगा टी π/2 प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस π/2 है, जैसे बोलना चाहो बोल लो। यहां पर जो आई नॉट की वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, सी वी नॉट इंटू में ओमेगा। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पर हम लोगों ने किया XC, जो कि निकल के आया 1/ओमेगा c, और इसका मात्रक क्या लिखा जाता है, ओम लिखा जाता है। सही है, बना दो इसे, बना दो इसे। यहां पर वापस आओ, देखो यहां पर जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया है ये वाला फिगर, ये जो फिगर ड्रॉ किया है, सेम ऐसे ही फिगर तो बनेगा सेम ऐसे फिगर, लेकिन यहां पर वोल्टेज अग्रगामी था, धारा पश्चगामी थी। अब की बार में उल्टा हो गया है, जो भी ऊपर से स्टार्ट होगा वो धारा होगी। तो यहां पर बनाना चाहो तो बनाओ कुछ इस तरह से, ऐसा ऐसा बनेगा। तो दूसरा वाला बनाएंगे तो कैसा कैसा बनेगा, तो दूसरा वाला कुछ ऐसा बनेगा। एक मिनट, यहां से उतरेगा, इनको मार्क कर दो एक बार। मार्क कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी इससे। देखो जब ये 0 है तब ये अधिकतम रहेगा, उसके बाद जब ये अधिकतम होगा तब ये 0 होगा, फिर ये 0 होगा तो ये अधिकतम होगा, फिर जब ये अधिकतम होगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर उस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होने के बाद जब ये अधिकतम होगा तो ये 0 हो जाएगा, और फिर लगातार इस तरह से चलता रहेगा। तो इस बार यहां पर जो ग्रीन से बना है ये है धारा, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और यहां पर जो ये येलो से बना है V बराबर वी नॉट
साइन ओमेगा टी है, और यहां पर क्या है प्लस पाई बाई 2 भी है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर वोल्टेज पीछे चल रहा है, धारा आगे चल रही है, तो ग्राफ बनाएंगे फेजर तो कैसा बनेगा? अगर इधर धारा बना दी गई तो क्या उधर वोल्टेज बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इधर हमें धारा बनानी होगी तो हम इधर वोल्टेज बनाएंगे, ये ऐसा बनेगा, पाई बाई 2 का कलांतर होगा इनके बीच में। अगर ऐसे नहीं बनाना तो ऐसे बना लो, वोल्टेज को नीचे भेज दो और इधर बना देते हैं धारा आई। देखो अभी भी धारा तो पाई बाई 2 आगे चल रही, धारा पाई बाई 2 आगे चल रही, तो यहां पर धारा पाई बाई 2 अग्रगामी है, अग्रगामी है। वहां पर वोल्टेज धारा से पाई बाई 2 अग्रगामी चल रहा था, यह धारा खुद अग्रगामी चल रही है। तो ये बेसिकली होता है अग्रगामी और पश्चगामी का कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे बात करते हैं कि जब प्रतिरोध तथा संधारित्र दोनों जोड़े गए हों, मतलब प्रतिरोध भी जुड़ा है संधारित्र भी जुड़ा है, तो क्या होगा? जोड़ो, यहां पर एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, एक संधारित्र जोड़ दिया गया ऐसा, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया एसी सप्लाई के साथ। कर दो कनेक्ट, ये ऐसा डील कर लेंगे, एक एक के साथ डील कर लिया, दो दो के साथ कर लेंगे। ये C है, यहां पर R है, यहां पर इसकी समीकरण वही है जो पिछले से चली आ रही है, साइन ओमेगा टी, ये ऐसा हो गया। अब हम जानते हैं कि ये R है, इसका जब प्रतिरोध लिखा जाएगा XC होता है ना, XC वो क्या लिखा जाएगा? 1 बाई ओमेगा इंटू C लिखा जाएगा, सही है। अगर हम बात करते हैं यहां पर हमें वेक्टर जैसे इन्हें ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब इनके फेजर तो बनाने पड़ेंगे, तो फेजर बनाओ इनके। सबसे पहले इनका फेजर बनाते हैं कि यहां से देखा जाए कि ये जो वोल्टेज है और धारा, ये अग्रगामी पश्चगामी का क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो इधर I होगा, बनेगा ना I के साथ में क्या बनता है? तो I के साथ में वोल्टेज उसी के साथ रहता है, तो वोल्टेज जो प्रतिरोध के सिरों पर होगा उधर ही धारा होगी, उधर ही धारा होगी। अब वापस आओ अपने फिगर्स की तरफ जो पिछले अभी पढ़े हैं कि जब कभी भी संधारित्र जुड़ा होता है, यहां पर यहां देखो जब संधारित्र जुड़ा होता है तो संधारित्र में क्या होती? धारा अग्रगामी होती, वोल्टेज पश्चगामी होता है। तो धारा अग्रगामी होती है और वोल्टेज होता है पश्चगामी, तो धारा अग्रगामी है तो वोल्टेज होगा पश्चगामी, तो इसका वोल्टेज इधर आएगा, बिल्कुल आएगा ऐसा वोल्टेज। ये है I तो वोल्टेज इधर आएगा, और वोल्टेज किसका होगा? C का वोल्टेज होगा, वोल्टेज पश्चगामी हो गया, ये ऐसा बन जाएगा। कितने से पश्चगामी बनेगा? पाई बाई 2 के साथ पश्चगामी बनेगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। यहां पर VR यहां पर VC है, तो एक बात यहां से देखो, अगर हम इसे डॉटेड कर लेते हैं और इस तरह से इसे मिला लेते हैं तो इसका परिणामी क्या निकल के आएगा? बोलो, परिणामी यहां से देखो ये निकल के आएगा परिणामी, और धारा के साथ जो कोण बनाएगा वही तो होगा। ये पीछे कितना होगा? तो यहां से सबसे पहले ये बताओ, कलांतर जिसे हम फाई कह रहे हैं ना, ये कलांतर ही तो है। फाई जो होगा कलांतर लिखवाओ, कलांतर, कलांतर को हम कह रहे हैं फाई, वो क्या लिखा जाएगा? तो tan फाई को लिखेंगे तो tan इनवर्स भेज दो इधर, और ये होता है लंब बटे आधार। लंब क्या होगा? सामने, सामने कितना? VC, तो VC लिख देंगे यहां पर, डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा? VR लिखा जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स, या इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी के लिए, कलांतर हो गया। और हम जानते हैं कि अगर यहां से वोल्टेज का ये ग्राफ बनाया गया तो नेट वोल्टेज ही होगा, तो ये है आधार, ये कर्ण है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? V बराबर में VR का स्क्वायर प्लस VC के स्क्वायर का, VC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा, ये हो जाएगा वोल्टेज, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है। V की वैल्यू हो जाएगी ये। अगर वोल्टेज हो गया तो V इक्वल टू IR लिखा जाता, धारा तो सब में एक समान जाएगी। R यहां पर Z लिखा जाता है, यहां पर टोटल वोल्टेज होगा, टोटल यहां पर Z लिखा जाता है, और इसे लिख देते हैं रूट के अंदर I इंटू में R का स्क्वायर प्लस I इंटू में इसका स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? XC का स्क्वायर लिखते हैं, I से I दोनों तरफ कट जाएगा तो यहां से Z निकल के आएगा, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर रूट, जहां Z लिखा जाता है परिपथ का कुल प्रतिरोध। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो इसको अलग नाम दिया जाता है परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, इंपीडेंस कहते हैं इसे, परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो जब भी कभी परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना होगा तो इस तरह से निकालना, जब R और C लगे होते हैं तो R स्क्वायर प्लस
एक्स सी का स्क्वायर ऐसा लिखा जाएगा। अगर ऐसे नहीं लिखना तो एक्स सी का मान रख दो, तो जेड बराबर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का मान होता 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से भी हम जेड निकाल सकते हैं। तो देखो हमें क्या चाहिए था, धारा की समीकरण चाहिए थी, तो बन गए देखो धारा की समीकरण। क्या लिखते हैं धारा की समीकरण, ऐसे लिखा जाता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो यही तो लिखते हैं। और साथ में यहां पर प्लस माइनस जो भी फाई लगाना चाहो लगा लो फाई। आई नॉट की वैल्यू हमें निकल आई, देखो कितनी, आई नॉट क्या लिखा जाएगा टोटल वोल्टेज वी नॉट डिवाइडेड बाय में टोटल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध क्या लिखा जाता है यहां जेड लिखा जाता है, लिख दिया गया। और यहां पर फाई के बारे में बात करें तो फाई हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, क्या tan इनवर्स ऑफ VC डिवाइडेड बाय में VR। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो एक और तरीका होता है लिखने का, V = IR होता है ना, तो IR अगर लिखेंगे तो फाई देखो यहां से निकल के आ जाएगा tan इनवर्स, यहां लिख सकते हैं XC डिवाइडेड बाय में R, चाहे जैसे निकाल लो दोनों तरफ से सही है। तो हमें चाहिए थी धारा की समीकरण, धारा की समीकरण देखो निकल गई। बस ध्यान ये रखना है अगर पहले से चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी वो हमें अप्लाई करना आना चाहिए कि जब भी कभी धारिता जुड़ी होती मतलब संधारित्र जुड़ा होता है उस केस में जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है, करंट लीड करती है, तो धारा अग्रगामी वोल्टेज पश्चगामी है। इसका दूसरा एक फिगर देखा जाए, जब प्रतिरोध और प्रेरकत्व जोड़े गए हों तो प्रतिरोध प्रेरकत्व को जोड़ो और फिर से वही रिपीट करो, प्रतिरोध प्रेरकत्व ये ऐसा जोड़ा गया हो, ये ऐसा जोड़ा गया हो, ये ऐसा है। यहां वापस आओ और इधर देखो, यहां पर RC, यहां पर जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया है ना, ये चाहे इसे हम अगर इधर बनाना चाहो तो बना लो, ये हो जाएगा R का और इधर इसके सापेक्ष यहां पर हो जाएगा XC, तो इधर क्या बन जाएगा Z बनेगा इसका नेट, ये क्या बन जाएगा इसका Z बनेगा और यहां से फाई बनाएगा। यहां पर देखो ये धारा है, IR का मतलब धारा, R और धारा एक ही तरफ होते हैं, धारा से वोल्टेज अभी भी देखो पीछे चल रहा है, तो यहां पर जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अभी भी क्या करेगा लैग करेगा, लैग करेगा, पश्चगामी होगा। इस वाले में देखेंगे अभी ये L है, ये हमारे पास R है, समीकरण वही है V0 साइन ओमेगा टी दे रखी है, सॉल्व करना है इसे, तो सॉल्व इसे कर सकते हैं। हम जानते हैं यहां पर क्या होता है, जब L जुड़ा होता है तो वोल्टेज अग्रगामी होता है, धारा पश्चगामी होती है, कितने से होती है तो वो π/2 से होती है, बात जानते हैं। तो इधर हो जाएगा VR और इधर क्या हो जाएगा VL, तो ये ऐसा बनेगा, इस बार ये हो जाएगा इसका नेट, तो ये बन जाएगा V, ये कितना एंगल बनेगा 5। तो बोलो क्या होगा सब, एक तो यहां से निकल आया कि जो V होगा वो कितना लिखा जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, और V = IR अगर रख देंगे तो यहां से Z लिखा जाएगा, Z बराबर क्या लिख सकते हैं R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर बन जाएगा, प्रतिबाधा हो गई परिपथ की, और प्रतिबाधा निकल आई तो यहां से डायरेक्ट निकाल लो ना, I नॉट क्या होगा, I नॉट होगा V0/Z, निकाल लेना यहां से, ठीक है। फाई निकालना है हमें, tan फाई देखो क्या बनेगा इससे, तो tan इनवर्स बन जाएगा, फाई की वैल्यू लंब VL होगा तो इसे लिख सकते हैं VL/VR। ये कैसा होगा, लीड करेगा, इस बार लीड करेगा कौन, वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज, वोल्टेज किससे, करंट से, तो वोल्टेज करंट के साथ लीड करने वाला है, तो यहां से फाई की वैल्यू निकल आई, ये निकल आया। अब यहां से दोबारा देखो, ये बन गया है V का, तो अगर बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो ऐसा, इधर हमारे पास XL है और इधर हमारे पास R दिया गया है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, वेक्टर जैसा हम इन्हें बनाते हैं, ये फाई बन जाएगा, तो ये Z लिखा जाएगा, वही Z लिखा गया है। धारा लिख दो, धारा क्या लिखी जाती है I नॉट, यहां पर लिखा जाता है साइन ओमेगा टी प्लस फाई, लिखते हैं इसे, सॉल्व कर दो इसे, तो I बराबर V0 क्या आया है, तो V0/Z लिख दो, Z हम लोगों ने निकाल लिया है, और यहां पर फाई की वैल्यू लिखना होगा, लिख देना साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ VL/VC, VL/VR, ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा धारा का। तो इतना डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं से अलग अलग वैल्यू निकालनी, फाई की वैल्यू कुछ ना 40 45 45 60 30 इसमें से कोई निकल के आएगी, रख देना, सॉल्व कर देना, रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो,
प्रतिरोध और प्रेरकत्व जुड़े होंगे तब ऐसा होगा। और साथ में यहां पर हम लोगों ने देखा कि जब प्रतिरोध तथा संधारित्र जोड़े गए हों, और यहां पर देखा जब केवल और केवल संधारित्र जोड़ा गया हो, और यहां देख लिया हम लोगों ने कि जब केवल और केवल शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ा गया हो, और यहां देखा जब शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा गया हो। तो ये बेसिकली मेन परिपथ होते हैं। अगर हमें ये परिपथ आ रहे होते हैं, यहां पर जोड़ना हमें चाहिए था एल और सी को, एल और सी को अलग जोड़ेंगे क्योंकि वो हमारा अलग टॉपिक है, उसमें हमें एलसी दोलन पढ़ना, तो उसे डिटेल में पढ़ना है। बाकी परिपथ को सॉल्व कैसे किया जाता है यही कॉन्सेप्ट वहां भी लगेगा, लेकिन वहां पर ऊर्जा के दोलन होते हैं। तो ऊर्जा के दोलन कैसे होते हैं, उनका दोलन कैसे कराया जाता है, इन सबके बारे में बात की जाएगी। अगले क्लास में हम बात करेंगे एल सी आर, अगर तीनों लगे होते हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसका डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।